जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं, खुश हैं? मेरी वॉइस अब सबको क्लियर आ रही है तो मुझे एक दफ़ा काइंडली चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। ओके, थैंक यू। थैंक यू फॉर व्हाट? ओके जी। चलें तो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम शुरू करते हैं। दिस साइड इज़ शाहज़ान हुसैन जाफ़री, द फाउंडर ऑफ ई-राइज़िंग ट्रेनर्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आप सबको वेलकम यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग बाय सर मोहम्मद बुरहान के फ्री लाइव डेमो सेशन में। ये डेमो सेशन जो है वो जल्दी सर को हैंड ओवर कर दिया जाएगा। उससे पहले जस्ट मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दूँ ईआरटी का और कुछ आपके साथ चीज़ें शेयर करनी है मैंने, तो वो आप एक दफ़ा देख लीजिएगा। मुझे बताइएगा कि मेरी स्क्रीन आपके पास विज़िबल है? मेरी स्क्रीन शो हो रही है आप सबको? ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा जी। तो सबसे पहले तो जी आप सबको पता होगा कि हमारा एक अदद जो है वो इंस्टाग्राम प्रोफाइल है जहाँ पे हम मोस्ट ऑफ द टाइम अवेलेबल होते हैं। व्हाट्सएप के बाद इंस्टाग्राम पे अगर आप लोगों में से किसी ने हमें फॉलो नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ कर दें, फॉलोवर्स बढ़ा दें हमें। एक तो अच्छा काम कर रहे हैं, ऊपर से फॉलोवर्स भी हमारे देखें कितने 20.5। यही तो बात है, फिर जब अच्छाई करता है इंसान उसके फॉलोवर्स बहुत कम होते हैं। चलें, तो किसी ने अगर फॉलो नहीं किया हुआ तो वो फॉलो कर लें। और दूसरी चीज़ कि आप हमारी वेबसाइट को भी विज़िट कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ कि ईआरटी जो है वो एफ़िलिएटेड है गवर्नमेंट ऑफ सिंध से, ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड, फेडरल ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड। और इसके अलावा जो है वो किसी ने टेफ्टा का नाम सुना हो? टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी। ये इन 3 जगहों से हमारे पास एफ़िलिएशन है। तो इसका मतलब ये है कि आप हमारा जो सर्टिफ़िकेट है, वो आप पाकिस्तान के साथ-साथ आउट ऑफ कंट्री भी अगर अवेल करना चाहें, तो वो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, ये हमारी वेबसाइट है। आप अभी भी अपडेटेड नहीं है ये, क्योंकि ये साथ-साथ हमारी अपडेट हो रही है। थोड़ा-सा मेंटोर्स को चेंज करने की वजह से थोड़ी वेबसाइट पीछे रह गई, लेकिन इंशाल्लाह अब हमें इसे अपडेट करना है और कर भी रहे हैं। इंशाल्लाह विदिन 2 टू 3 डेज़ ये अपडेट हो जाएगी। तो ये आप आके हमारा डेमो सेशंस जितने भी हमारी वेबसाइट पे जितने भी हमारी मतलब सर मोहम्मद बुरहान के हवाले से अगर आप यहाँ के पढ़ना चाहें, इनकी इंस्टाग्राम प्रोफाइल चेक करना चाहें, तो आप ये देख सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है। ठीक है जी, टॉप 10 स्टूडेंट्स हर कोर्स के हमारे होते हैं, हर बैच के हमारे होते हैं। तो अगर आप टॉप 10 में लाइक करते हैं, तो आपके कुछ इस तरह से पोस्टर्स बनते हैं। नंबर 1 रैंक्ड है, नंबर 2nd रैंक्ड है, 3rd रैंक्ड, 4th रैंक, इसी तरह ये जाता है टॉप 10 तक, जो कि हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल होता है ये डेटा। तो अच्छी बात है, ये स्टूडेंट जो है वो अपने आप को फ़ील करेंगे, एनकरेज फ़ील करेंगे जब वो ऑब्वियसली ऐसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे आते हैं। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया कि हमारे पास कोर्स के बाद इंटर्नशिप भी ऑफ़र की जाती है। अगर नहीं बताया तो अब बता रहा हूँ कि हमारे पास सेट अमेरिकाना जो है वो एक अमेरिकन डिजिटल एजेंसी है, मार्केटिंग एजेंसी है, जो कि हमारे पास इंटर्नशिप्स ऑफ़र करती है। जैसे ही आपका कोर्स एंड होता है, तो आपकी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है। आप मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारा सर्टिफ़िकेट देखा हुआ है? कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा सर्टिफ़िकेट देखा हुआ है, पहले से ही? किसी ने देखा हुआ है? नो? ओके, मैंने नहीं देखा, ठीक है। देखा हुआ है, ठीक है। तो चलें जी, एक दफ़ा मैं भी आप लोगों को ईआरटी का सर्टिफ़िकेट दिखा देता हूँ। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, पाकिस्तान की बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के बड़े-बड़े डिग्रीज़ से, मतलब लाइक कि जिस तरह से उनके प्रेज़ेंटेशन स्टाइल होता है, उससे ऑलमोस्ट वैसा ही हमारा भी आपका मतलब ये इस तरह का हम प्रेज़ेंट करते हैं आपको सर्टिफ़िकेट। तो आप ये देख सकते हैं कि ईआरटी की तरफ से जो है, मतलब ई-राइज़िंग ट्रेनर्स की तरफ से आपको जब सर्टिफ़िकेट प्रोवाइड किया जाता है, तो वो कुछ इस तरह से शो होता है। एक फ़ोल्डर होता है, देन उसके अंदर जो है वो आपका सर्टिफ़िकेट होता है। ठीक हो गया जी। तो ये इसी तरह खाली-खाली फ़ोल्डर नहीं आता, ये फ़ोल्डर प्रॉपर्ली एक, ये आप अगर पीछे देख सकते होंगे तो पीछे फ्लायर है ई-राइज़िंग ट्रेनर्स का अपना प्रिंटेड फ्लायर है हमारा। जो कि आपके पास ये अब आप देख रहे हैं, ये पीछे सर्टिफ़िकेट की बैक साइड पे आपको फ्लायर शो हो रहा होगा, जो कि हम इसमें आपको आपका सर्टिफ़िकेट डाल के, जिसके कोई हिडन चार्जेज़ नहीं होते अलग से, कि हम आपसे आखिर में आके बोलें कि यार हमारे पास जो है वो डिलीवरी चार्जेज़ जो है हम आपसे लेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होता ऐसा। अच्छा, लास्ट चीज़ जो कि मैं आपको बताना चाहूँगा, इस शायद एप्लीकेशन से आप फ़ैमिलियर ना हो, ये डिस्कॉर्ड है। डिस्कॉर्ड पे क्या होता है, डिस्कॉर्ड पे आपके असाइनमेंट सबमिट होते हैं।
जिस तरह मैं आपको आके दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये आप देख सकते होंगे, ये यूआई यूएक्स का पोर्शन है, जिसको यूं कह लें कि यूआई यूएक्स का चैनल है, जहाँ के स्टूडेंट्स अपने असाइनमेंट सबमिट करते हैं। ये जो लिंक्स लिंक्स आपको नजर आ रही हैं, ये सारे असाइनमेंट्स हैं। ठीक है जी। यहाँ तक कोई चीज़ अगर आपको ना समझ में आई तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, वरना अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आपको होस्ट हैं, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बता दें कि मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है कि सर आपकी माशाल्लाह आवाज़ क्लियर भी आ रही है, बड़ी भारी भारी सी भी आ रही है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल करीब से बोल रहे हैं, कानों के करीब से बोल रहे हैं, अ, माशाल्लाह। अभी ठीक है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके सर। थैंक यू सो मच सर। सर ये बताएं, आप हमारे पास फर्स्ट टाइम डेमो दे रहे हैं, आप ये जी बताएं जी सारी बिल्कुल। चीज़ें अपनी तरफ, आपको हमारा सर्टिफिकेट कैसा लगा? माशाल्लाह सर, बेहतरीन, बड़ा ज़बरदस्त सर्टिफिकेट है आपका। थैंक यू सो मच सर। और बड़े अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, और जो प्रेजेंटेशन है आपकी वो भी ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच सर, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप लोगों को इससे पहले कुछ ना कुछ ग्राफिक्स के बारे में या यूआई यूएक्स में अगर आप आ रहे हैं तो यूआई यूएक्स के हवाले से कुछ ना कुछ हेलो हाय होगी। तो आज का ये डेमो सेशन है, इसके अंदर बेसिकली मैं आपको ये ओवरव्यू दूंगा कि हम इस प्रॉपर मुकम्मल कोर्स के अंदर किन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, किन चीज़ों को सीखेंगे, और उनसे आगे आप लोगों को क्या बेनिफिट होगा। फ्रीलांसिंग के अंदर क्या बेनिफिट हो सकता है, आप लोगों को मुख्तलिफ किस्म के जॉब पोर्टल्स, यानी अगर आप फिजिकली पाकिस्तान के अंदर इंटरनेशनली किसी जगह पे कोई रिमोट जॉब, किसी भी तरह की कोई हाइब्रिड जॉब या ऑफलाइन जॉब किसी भी जगह पे अप्लाई करेंगे, तो आप अगर इस कोर्स को कंप्लीट मुकम्मल करते हैं, इसकी जितनी एक्सरसाइजेज हैं, असाइनमेंट्स हैं, क्विजेज हैं, उन तमाम को साथ साथ फॉलो करते हैं, तो इंशाल्लाह ताला इस चीज़ की गारंटी मैं आपको दूंगा कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएं, किसी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएं, तो आपको वहाँ पे जाके ये नहीं होगा कि आपको कुछ वहाँ से सीखने को मिले, आप वहाँ पे जाके कुछ सिखाएंगे इंशाल्लाह। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, तो मज़ीद हम इसी को डेमो सेशन में जो ओवरव्यू है उसी को देखते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, मुझे बताइएगा कि वॉइस सर की आपके पास क्लियर आ रही है? बिल्कुल कोई लैग, कोई डिस्टॉर्शन कुछ भी नहीं है, क्लियर है? मेरे पास क्लियर है, आपके जी पास भी ठीक है। क्लियर है? ओके दैट्स परफेक्ट। ठीक है सर, आप कंटिन्यू करें। बीच में शायद सर मैं आपको डिस्टर्ब करता हूँ एक दो दफा, प्लीज नो बुरा प्रॉब्लम नहीं सर। मान। थैंक यू। यहाँ पे मेरी स्क्रीन कंप्लीट नज़र आ रही है सब लोगों को? जी सर बिल्कुल। ओके सर। जी, तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। मेरा नाम मोहम्मद बुरहान है। आई एम फ्राम सियालकोट पाकिस्तान। और मेरे पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसके अलावा CSIT और इसी तरह मुख्तलिफ किस्म की सर्टिफिकेशन है, क्योंकि हमारा यहाँ पे UI UX डिज़ाइनिंग का जो सेशन है, इसी के हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगा। तो मैं एक फ्रीलांसर के तौर पे भी काम कर रहा हूँ, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेस के साथ भी काम कर रहा हूँ, और एज ए ट्रेनर्स भी मुख्तलिफ ट्रेनिंग स्कूल्स के साथ काम कर रहा हूँ। तो सर्टिफिकेशंस में अगर देखा जाए तो मेरे पास UI UX डिज़ाइनिंग में यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा USA से, जो कि ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं, वो मेरे पास सर्टिफिकेशन है। इसकी इंट्रोडक्शन टू UI डिज़ाइन की गूगल की तरफ से मेरे पास एक कंप्लीट सर्टिफिकेशन है, जो प्रॉपर डिग्री के तौर पे है। 6 मंथ की सर्टिफिकेशंस हैं, ऑनलाइन सर्टिफिकेशंस हैं ये। इसके अलावा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स की सर्टिफिकेशन है मेरे पास UI UX डिज़ाइनिंग की। IBM से जो सर्टिफिकेशन चल रही है वो इस वक्त मेरे पास चल रही है, UI UX डिज़ाइनिंग की सर्टिफिकेशन, जो इस वक्त मेरी कंटिन्यू है, यानी वो चल रही है साथ साथ। और इसी तरह से UI UX डिज़ाइनिंग में, क्योंकि इस वक्त डिज़ाइनिंग की जितनी भी फील्ड चल रही है, इसमें सीखने के लिए हमें काफ़ी चीज़ें रोज़ाना के हिसाब से डिज़ाइनिंग के अंदर अपडेट्स आ रही हैं, AI के हवाले से आ रही हैं, और दीगर मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर की कोलेबोरेशन के अंदर, आप फिग्मा, अडोब XD, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, और हर चीज़ वर्ल्ड में चेंज होती जा रही है। तो उनके हवाले से जितनी भी चेंजेस आ रही हैं, तो हमें साथ साथ सीखते रहना चाहिए, क्योंकि लर्निंग का फेज़ आपका प्रॉपर मुकम्मल लाइफ में चलता रहता है। तो उस हवाले से मैं कुछ सर्टिफिकेशंस कर रहा हूँ, कुछ ऑलरेडी मेरे पास हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छी कमांड है UI UX डिज़ाइनिंग के अंदर, या इसके रिलेटेड जितने सॉफ्टवेयर्स हैं उनके हवाले से। इसके अलावा जो फ्रीलांसिंग एक्सपीरियंस है मेरा, मेरे पास फाइवर का टॉप रेटेड की वेटिंग लिस्ट में हूँ मैं, और ऑलरेडी लेवल 2 है, जो तमाम उसकी वो है मेरी प्रॉपर्टीज आप कह सकते हैं, रिक्वायरमेंट्स, वो तमाम कंप्लीट हो चुकी हैं। लेकिन क्योंकि ये मैनुअली डिसाइड किया जाता है फाइवर की तरफ से, और अपवर्क में मेरे पास टॉप रेटेड इसकी प्रोफाइल है। इसके अलावा फ्रीलांसर्स.com पे मैंने UI UX डिज़ाइनिंग और फोटोशॉप और दीगर इसी तरह की सर्विसेज में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा इस पे काम किया हुआ है। guru.com है। इसके अलावा मैं फिजिकली ऑफलाइन मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर हाउसेज के साथ या इसी तरह स्कूल्स के साथ काम कर रहा हूँ।
इसके बाद मेरी एक्सपर्टीज़ में बात की जाए तो मेरे पास अडोब फोटोशॉप की अच्छी एक्सपर्टीज़ है। आई एम अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 15+ ईयर्स एक्सपीरियंस इन अडोब फोटोशॉप, अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब एक्सडी और फिग्मा। जो हम बेसिकली इस टूल को इस कोर्स के दौरान जिन बेसिक टूल्स को पढ़ेंगे वो हमारे अडोब एक्सडी और फिग्मा होंगे। और इंशाल्लाह ताला आपको भी इसमें जब इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो एक अच्छी कमांड होगी। आपको कोई एक टॉपिक दे दिया जाए तो आप इजीली उस टॉपिक के ऊपर बात कर सकेंगे, उस टॉपिक के ऊपर एक मुकम्मल एप्लीकेशन, एक वेबसाइट पेज डिज़ाइन कर सकेंगे। आपको ये पता होगा कि यूएक्स रिसर्च कैसे की जाती है, यूआई डिज़ाइनिंग कैसे की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी एक्सपर्टीज़ है उसमें अडोब फोटोशॉप जो फर्स्ट नंबर पे आता है, उसके बाद अडोब एक्सडी और फिग्मा। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी एक्सपर्टीज़ है मेरे पास। अच्छा, इसके बाद आप लोगों के इंट्रोडक्शन पे बात की जा सकती है कि स्टूडेंट्स का इंट्रोडक्शन। तो इस हवाले से मैं आपके साथ इस लेक्चर के बाद एक लिंक शेयर करूंगा, जो हमारा गूगल फॉर्म का एक लिंक होगा, जिसके अंदर आपसे मुख्तलिफ किस्म के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मुख्तलिफ किस्म की आपकी इन्फॉर्मेशन उसमें चाहिए होगी, रिक्वायर होगी। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि वो जो गूगल फॉर्म आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा उसे फिल कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों के माइंड लेवल, आप लोगों के डिज़ाइनिंग लेवल को समझने में आसानी हो। वैसे ये कोर्स जो डिज़ाइन किया गया है मुकम्मल, ये कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि इसके लिए आपके पास प्रॉपर कोई नॉलेज नहीं होना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपके लिए बिल्कुल ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड एक बिल्कुल न्यू फील्ड है, तो आप इजीली इस फील्ड के अंदर एंटर हो सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग की अगर कहा जाए तो सबसे आसान तरीन जो फील्ड है वो हमारी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग की फील्ड है। इसके अंदर यूजर रिसर्च और यूजर इंटरफेस डिजाइनिंग की जाती है। तो बेसिकली जो इन्फॉर्मेशन आपसे उस फॉर्म के अंदर ली जाएगी, उसमें किसी तरह की आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं ली जाएगी। उसके अंदर सिंपल आपका नेम होगा, आपकी एजुकेशन होगी, आपको अगर किसी तरह का आइडिया है ग्राफिक्स के हवाले से वो आपसे पूछा जाएगा। अगर आपने इससे पहले अडोब फिग्मा या किसी डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है, कब किया है, कैसे किया है, कहाँ से सीखा है, इस हवाले से आपसे पूछा जाएगा। अगर आपको किसी तरह का कोई फ्रीलांसिंग का आइडिया है तो आप उसमें बता सकते हैं, प्रॉपर कमेंट्स कर सकते हैं। आप एक वर्ड में जवाब दे सकते हैं, एक लाइन में जवाब दे सकते हैं और उस बारे में बताएंगे। इसके अलावा आप लोगों से ग्राफिक्स के रिलेटेड, ग्राफिक सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, किसी कोर्स के रिलेटेड, अगर आपने कहीं से कोई भी कोर्स किया है तो उस हवाले से ये समझना बेसिकली, ये आप कह सकते हैं कि ये मैं इसलिए कर रहा हूँ या इस लिंक को आप लोगों के साथ इसलिए शेयर किया जाएगा कि मुझे इस चीज़ को समझने में आसानी होगी कि जिन स्टूडेंट्स को मैं इस कोर्स में पढ़ाने जा रहा हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए मुझे किस लेवल पे इस कोर्स को आगे चलाना है, और किस लेवल से स्टार्ट करना है, और किस लेवल पे इसे ख़त्म करना है। तो वहाँ पे तकरीबन 7 से 8 क्वेश्चन होंगे, और अगर आप वहाँ पे किसी तरह की कोई सजेशंस देना चाहते हैं तो लास्ट में आप वो सजेशन भी दे सकते हैं। इसके बाद हम इस कोर्स को जब स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले, क्योंकि ये ग्राफिक डिज़ाइनिंग की टाइप है, तो हम इसमें डिटेल में देखेंगे कि बेसिकली ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग क्या है। क्योंकि अगर आप यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं और आपको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग का नहीं पता, तो आप अच्छे यूआई यूएक्स डिज़ाइनर कभी नहीं बन सकते। और अगर आप ग्राफिक्स डिज़ाइनर हैं और आपको यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग का नहीं पता, तो उसमें भी आपको यही कहा जाएगा, पूछा जाएगा कि आपने यानी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग या ग्राफिक डिज़ाइनिंग कैसी सीखी है। तो इन दोनों को, ये दोनों बेसिकली अफिलिएटेड है। ग्राफिक डिजाइनिंग की ही एक टाइप है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग। तो हम इंशाल्लाह इसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि बेसिकली ग्राफिक्स डिजाइनिंग क्या है, ग्राफिक्स डिजाइनिंग की टाइप्स के बारे में हम इसके इंशाल्लाह एक लेक्चर होगा हमारा, जिसके अंदर आप लोगों को डिटेल से मैं बताऊंगा कि ग्राफिक डिजाइनिंग की टाइप्स कौन सी हैं, प्रॉपर उनकी डिटेल के बारे में। और अगर इसके बाद आप कहीं पे भी किसी टाइप के बारे में, बेसिकली इन टाइप्स को बताना क्यों जरूरी है, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग के अंदर हम ग्राफिक्स डिजाइनिंग तो नहीं पढ़ रहे, ये आपका ऑलरेडी एक कोर्स चल रहा है जो प्रॉपर इसी बारे में है। लेकिन क्योंकि अगर आपसे कभी किसी फील्ड के अंदर, मिसाल के तौर पे आप कभी किसी इंटरव्यू में बैठते हैं, किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं, तो क्योंकि यूआई यूएक्स डिजाइनिंग और ग्राफिक्स डिजाइनिंग का आपस में किसी ना किसी तरह से रिलेशन है, तो आपको कम से कम इन बुनियादी चीज़ों का पता होना चाहिए, इन बेसिक्स का पता होना चाहिए। अगर आप किसी जगह पे बैठ के ये कहेंगे कि मैं ग्राफिक्स डिजाइनर हूँ या मैं अच्छा एक ग्राफिक डिजाइनर हूँ, मैंने किसी जगह पे कोर्स किया है, तो नेक्स्ट पर्सन जो आपके सामने बैठा हुआ है उसके जेहन में जिस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो आपसे वही क्वेश्चन करेगा। तो इसी तरह से इंटरव्यूज के दौरान, क्योंकि यूआई यूएक्स डिजाइनिंग और ग्राफिक्स का आपस में एक गहरा ताल्लुक है, क्योंकि ये इसी की टाइप है, एक इसी की किस्म है, जिसको मोबाइल स्क्रीन डिजाइनिंग भी कहा जाता है, वेबसाइट स्क्रीन डिजाइनिंग भी बोला जाता है, यूआई इंटरफेस डिजाइनिंग भी बोला जाता है, लेआउट डिजाइनिंग भी बोला जाता है, और यूआई यूएक्स डिजाइनिंग भी बोला जाता है। तो आपको इसमें प्रॉपर पता होना चाहिए कि कौन कौन सी टाइप्स हैं और आप किस टाइप में आगे मजीद प्रोसीड सर कर रहे मुझे हैं। एक मिनट तो हम, दीजिएगा। जी मुझे सर, एक जी मिनट सर। दीजिएगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक बात समझ में आ रही है? सब अप टू डेट चल रहे हैं सर के साथ? साथ साथ आप सवाल भी करें, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि दूसरे फौरन रिप्लाई करें, क्योंकि मुझे थोड़ा सा वो, मैं हिला हुआ हूँ थोड़ा वॉइस नोट्स पे। तो यहाँ जूम पे तो मैं वॉइस नोट कर नहीं सकता। तो टाइप जब तक कर रहा हूँ तब तक कोई ना कोई स्टूडेंट जवाब दे रहा है। सर मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, बड़े हेल्पिंग हैंड्स हैं इनके माशाल्लाह। ठीक है सर, आप जी जी, कंटिन्यू करें। मुझे जस्ट माशाल्लाह। इनका वो रिव्यू देखना था कि मतलब साथ साथ चल रहे हैं आपके या नहीं। जी जी, यस सर। बिल्कुल सर। थैंक यू सर। जी, तो इसके बाद
नेक्स्ट हम इसमें जिस चीज़ के बारे में देखेंगे पढ़ेंगे आगे, इंशाल्लाह ये एक ही लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे, इसको हम बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करेंगे क्योंकि हमारी फील्ड ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग नहीं है, लेकिन हमें बेसिक्स का पता होना चाहिए। इसमें हम रास्टर और वेक्टर के बारे में देखेंगे कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के अंदर जब बेसिक्स में हम बात करते हैं तो कौन सी रास्टर है, किन चीज़ों को रास्टर बोला जाता है, किन चीज़ों को वेक्टर बोला जाता है। इसमें हम इस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे कि CMY के कलर मोड्स कौन से हैं, RGB कलर मोड्स कौन से हैं। अच्छा, इसमें हम वैसे जब अपनी UI UX डिज़ाइनिंग स्टार्ट करेंगे तो हम प्रॉपर कलर थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे कि बेसिकली कलर थ्योरीज क्या है, किसने उनको दिया, न्यूटन की जो कलर व्हील है वो किस तरह से अपडेट होता होता अब तक हमारे पास पहुंचा, और उस कलर व्हील के अंदर बेसिक, बुनियादी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्टरी कलर्स कौन कौन से थे। लेकिन यहाँ पे जो हम CMY के और RGB के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि ये बुनियादी तौर पे बेसिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इसको हम बहुत ज़्यादा उस तरह से ड्रैगिंग नहीं करेंगे कि आपको इसके बारे में, या मैं आपको बहुत ज़्यादा ग्राफिक्स के बारे में बोर नहीं करूंगा इंशाल्लाह। तो इसके बाद हम DPI, PPI, डॉट पर इंच और पिक्सल पर इंच के बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारी UI UX डिज़ाइनिंग स्टार्ट होगी। UI UX डिज़ाइनिंग बोला जाता है इसे बेसिकली, लेकिन अगर आप जब इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे या इस कोर्स को कंप्लीट करेंगे तो आपको एक चीज़ पता चलेगी कि बेसिकली ये UI UX डिज़ाइनिंग नहीं है, ये UX UI डिज़ाइनिंग है। और अब काफ़ी लोग इसे लिखते भी UX UI डिज़ाइनिंग ही है। वो क्यों? क्योंकि UX बेसिकली क्या है कि UX के अंदर आप यूज़र एक्सपीरियंस को नोट करते हैं, यूज़र रिसर्च के बारे में देखते हैं। बेसिकली UI UX डिज़ाइनिंग है क्या? तो मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूँ कि UI UX डिज़ाइनिंग, UI से यूज़र इंटरफेस और UX मीन्स के यूज़र एक्सपीरियंस। हम UI UX के अंदर करते क्या है कि हम इसके अंदर बेसिकली स्क्रीन्स डिज़ाइन करते हैं। मिसाल के तौर पे आपके पास मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशंस हैं जो आपके मोबाइल पे चल रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की वेबसाइट्स हैं जिनको आप क्रोम पे या किसी भी ब्राउज़र के ऊपर अपने कंप्यूटर के ऊपर यूज़ करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के इंटरफेसेस हैं। तो शायद इससे पहले आपको लगता होगा कि ये एक डिज़ाइनर बैठता होगा 5 मिनट 10 मिनट में, वो एक स्क्रीन डिज़ाइन करता होगा और उस स्क्रीन को डिज़ाइन करने के बाद वो पब्लिश कर देता होगा और लोग उसे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। प्रॉपर इसके अंदर मेथड्स हैं। इसके अंदर सबसे पहले यूज़र रिसर्च की जाती है, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखा जाता है, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना जाता है, उनकी नीड्स के बारे में देखा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं अगर एक स्कूल के अंदर टीचर हूँ, तो वहाँ पे मिसाल के तौर पे मुझे ब्रेक टाइम मिला है 30 मिनट्स का। अब मैं वहाँ पे खाना खाना चाहता हूँ। तो अब मेरी प्रॉब्लम क्या है कि या तो मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँगा, वहाँ पे रेस्टोरेंट में जाने के बाद मैं वहाँ पे ऑर्डर करूँगा, ऑर्डर करने के बाद वहाँ से खाना खाऊँगा, और वहाँ से आते हुए भी मुझे टाइम लगेगा, वहाँ पे जाते हुए भी टाइम लगेगा। यानी ये सबसे ज़्यादा कम भी टाइम लगाया जाए तो 50 to 60 मिनट्स का एक टाइम फ्रेम है, जिसके अंदर मैं अपना ये सारा प्रोसीजर कंप्लीट करूँगा। अब UI UX डिज़ाइनर्स क्या करते हैं कि वो मेरी इस प्रॉब्लम को सुनेंगे और उसके ऊपर मुझे एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन दे देंगे। उसके अंदर वो सुनेंगे कि आपको कितनी देर में कितनी चीज़ चाहिए, क्या चीज़ें चाहिए, कौन-सी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, किन प्रॉब्लम्स को देखते हुए, इन नीड्स को देखते हुए आपको एक ईज़ी टू यूज़ एप्लीकेशन दी जा सकती है, एक वेबसाइट डिज़ाइन दिया जा सकता है कि जिसके अंदर अगर मैं अपनी क्लास के 15 मिनट से पहले एक फूड डिलीवरी एप्लीकेशन को यूज़ करते हुए किसी रेस्टोरेंट से ऑर्डर करता हूँ और वो मुझे वहीं पे मेरे जहाँ पे भी, यानी किसी भी जगह पे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मुझे किसी भी तरह से वो डिलीवर कर दिया जाएगा, मुझे किसी जगह पे जाना नहीं पड़ेगा, मेरा टाइम भी बचेगा, ऑनलाइन पेमेंट होगी, मुझे किसी लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। तो इस तरह से बेसिकली UX UI डिज़ाइनर्स या UI UX डिज़ाइनर्स जिनको बोला जाता है, ये लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। और इस सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के प्रोसीजर के अंदर जो रिसर्च का मेथड होता है, उसके अंदर हम इंशाल्लाह ताला इसमें एम्पैथी मैप्स डिज़ाइन करेंगे, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनेंगे और रियल टाइम में सुनेंगे। रियल टाइम इंटरव्यूज़ करेंगे आप लोग, लोगों से मिलेंगे और एक टॉपिक के ऊपर आप लोग अपनी-अपनी एप्लीकेशंस क्रिएट करेंगे और उसी के रिलेटेड आप लोग वेबसाइट डिज़ाइन करेंगे। तो इसके हवाले से यूज़र एक्सपीरियंस बेसिकली क्या होता है कि किसी भी इंटरफ़ेस को जब डिज़ाइन किया जाता है, तो उसे UI डिज़ाइनर बोला जाता है। लेकिन उस प्रॉब्लम को जब किसी जगह पे आप ये कह सकते हैं कि एक इंटरफ़ेस आपने डिज़ाइन किया और उसे लोग इस्तेमाल करेंगे। जब आप किसी इंटरफ़ेस को इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें 2 तरह के एक्सपीरियंस होते हैं। या आपको गुड यूजर एक्सपीरियंस होता है या बैड यूजर एक्सपीरियंस होता है, किसी भी चीज़ को यूज़ करते हुए। तो बेसिकली जब आपको अच्छा एक्सपीरियंस होता है तो आपको अच्छी फीडबैक मिलती है। क्यों? क्योंकि आपने अच्छी रिसर्च करते हुए, रियल लाइफ यूजर्स को देखते हुए किसी चीज़ को डिज़ाइन किया होता है। तो जब आप ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ऐसे किसी भी इशू को सॉल्व करते हैं, तो वो आपके लिए ईज़ी होता है, आपके यूज़र के लिए उस चीज़ को यूज़ करना ईज़ी होता है। तो इस चीज़ को बोला जाता है यूज़र एक्सपीरियंस। तो हम इंशाल्लाह इसमें यूज़र एक्सपीरियंस के हवाले से भी रिसर्च करेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड फेज़ आएगा यूज़र इंटरफेस, जिसके अंदर हम प्रॉपर डिजाइनिंग करेंगे आइडिएशन फेज के अंदर जाके। उसके अंदर हम प्रॉपर पेपर वायरफ्रेम्स जनरेट करेंगे अपनी एप्लीकेशन और अपनी वेबसाइट्स के रिलेटेड, फिर उनको डिजिटली लो फिडेलिटी और हाई फिडेलिटी में डिज़ाइन करेंगे फिग्मा और अडोब XD के ऊपर। उनको लो फिडेलिटी से हाई फिडेलिटी के अंदर कलर्स, टाइपोग्राफी, आइकॉन्स और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म के
मटेरियल के साथ जब उनको मुकम्मल मॉकअप की फॉर्म में या अच्छी हाई फिडेलिटी डिज़ाइन की फॉर्म में आप लोग डिज़ाइन करेंगे, तो वो एक अच्छी वेबसाइट होगी। और उसके बाद उसके प्रोटोटाइपिंग की तरफ जाएंगे, फिनिश्ड वर्जन की तरफ जाएंगे कि किसी के साथ भी आप लिंक शेयर करेंगे और वो आपकी एप्लीकेशन को ईजिली यूज़ कर सकता है। इसके बाद हम इसके अंदर जिन चीज़ों के बारे में, बुनियादी चीज़ों के बारे में देखेंगे, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होंगे यूआई यूएक्स कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, यूआई यूएक्स एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। अब ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर हम मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, यानी किसी भी प्रोडक्ट की डेवलपमेंट, यानी किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग की एक लाइफ साइकिल होती है, जिसके अंदर सबसे पहला फेज आता है अंडरस्टैंडिंग, ब्रेनस्टॉर्मिंग। सबसे पहले एक आइडिया आता है, फिर उस आइडिया के ऊपर सर्च स्टार्ट होती है। तो हमारे पास भी इसी तरह से होगा ये प्रॉपर प्रोसीजर सारा, कि जिसके अंदर हम सबसे पहले एक आइडिया जनरेट करेंगे, एक पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, फिर उनके अंदर नैरो डाउन करेंगे, मजीद फोकस डाउन करेंगे अपने आइडियाज को, और उसके बाद फिर उसे प्रॉपर आइडिएशन फेज के अंदर लेके जाएंगे, आइट्रेशन फेज के अंदर लेके जाएंगे। आइडिएशन फेज के अंदर हम, आइडिएशन क्या होता है बेसिकली, कि एक आइडिया को रियलिटी की तरफ लेके जाना, एक आइडिया को पॉलिश करना। तो हम आइडिएशन फेज के बाद फिर उसमें प्रोटोटाइपिंग की जाती है। अब इसके अंदर हम ऐसे नहीं करेंगे कि हम सिर्फ एक प्रोडक्ट बना दिया और बनाने के बाद उस प्रोडक्ट को छोड़ दिया। इस प्रोडक्ट को बनाने के बाद हम इसके टेस्टिंग फेज के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसे यूजेबिलिटी स्टडी भी बोला जाता है और टेस्ट फेज भी बोला जाता है। और उसके बाद लॉन्च फेज होता है, वो डेवलपमेंट में आ जाता है। तो उससे पहले वाले जितने फेजेस होते हैं वो तकरीबन हमारे होते हैं। इसके बाद हम इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ जिसके बारे में, जो हमारे इस पूरे प्रोसीजर को देखेगी, जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग करेंगे, उस प्रोसीजर का नाम है डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस। इसके अंदर 5 स्टेप्स होंगे, जिन 5 स्टेप्स के ऊपर हम बात करेंगे, और इनके ऊपर ही, इन्हीं स्टेप्स को यूज़ करते हुए हम अपनी एप्लीकेशन या वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले हमारा एम्पैथाइज फेज आता है। एम्पैथाइज फेज के अंदर बेसिकली हम एम्पैथाइज करेंगे, इंटरव्यूज लेंगे, एम्पैथी मैप्स डिजाइन करेंगे, एग्रीगेट एम्पैथी मैप्स, यूजर स्टोरी, यूजर जर्नी, कम्पिटिटिव ऑडिट रिपोर्ट्स जनरेट करेंगे। इसके अलावा हम इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट, गोल स्टेटमेंट और इसी तरह से मुख्तलिफ किस्म की और स्टेटमेंट्स को डिजाइन करेंगे। फिर इसके अंदर आता है डिफाइन फेज। अब मिसाल के तौर पर आपने 1,000 लोगों का इंटरव्यू लिया, हम वैसे इतने लोगों का नहीं लेंगे, लेकिन यह है कि हम मिसाल के तौर पे, आपने एक एप्लीकेशन डिजाइन करनी थी और आपने 1,000 लोगों का इंटरव्यू लिया। तो तमाम लोगों की प्रॉब्लम्स पॉसिबल नहीं होती सॉल्व करना हर जगह पे, और कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं कि जिनको टेक्निकली पॉसिबल नहीं होता डिजाइन करना। फिर उसके बाद आता है डिफाइन फेज। हम फिर उन प्रॉब्लम्स को डिफाइन करते हैं, उन प्रॉब्लम्स को नैरो डाउन करते हैं, फोकस करते हैं उन प्रॉब्लम्स पे जो टेक्निकली पॉसिबल है, कि जिनको सॉल्व किया जा सकता है। और उसके बाद फिर हमारा आइडिएशन फेज आएगा, जिसके अंदर हम प्रॉपर लो फिडेलिटी डिजाइन और लो फिडेलिटी से हाई फिडेलिटी डिजाइन, और फिर उनको प्रोटोटाइप फेज यानी 4th स्टेप के अंदर जाएंगे। प्रोटोटाइपिंग क्या होती है, कि एक ऐसा पॉलिश्ड वर्जन, एक ऐसी एप्लीकेशन का फेज, कि जिसको आप अपने यूजर, अपने स्टेक होल्डर्स के साथ शेयर करते हैं और उनको दिखाते हैं कि आपकी एप्लीकेशन फिनिशिंग के बाद ऐसी नजर आएगी, ऐसे यूज होगी, उसकी एनिमेशन ऐसी होंगी, स्क्रीन टू स्क्रीन उसका इंटरेक्शन ऐसा होगा, उसकी ट्रांजिशन जैसी होंगी। और उसके बाद लास्ट फेज हमारा होगा टेस्ट, जिसके अंदर हम यूजेबिलिटी स्टडी करेंगे। हम रियल लाइफ लोगों से रियल टाइम में उन लोगों को अपनी एप्लीकेशन के लिंक शेयर करेंगे, उसके मुतालिक रिपोर्ट जनरेट करेंगे और देखेंगे कि हमें हमारी एप्लीकेशन के रिलेटेड कैसी फीडबैक मिलती है। फिर इसके बाद हमारा आइडिएशन फेज, ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। इसके अंदर सबसे पहले हम पेपर वायर फ्रेमिंग करेंगे। पेपर वायर फ्रेमिंग के अंदर हम बेसिकली स्क्रीन्स को डिजाइन करेंगे प्रॉपर, और उसके बाद डिजिटल वायर फ्रेम यानी अडोब एक्सडी और फिग्मा, इन दो सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हुए उनको डिजिटली ड्रॉ किया जाएगा, डिजाइन किया जाएगा। उसके बाद इसके लो फाई वायर फ्रेम्स, लो फिडेलिटी या लो फाई, इनको सेम ही बोला जाता है। तो फिर इसकी इसी का हाई फाई जो वर्जन है उसको जनरेट किया जाएगा, क्रिएट किया जाएगा। इसके बाद प्रोटोटाइपिंग के बाद हम यूजेबिलिटी स्टडी यानी टेस्टिंग फेज के अंदर आएंगे। अब टेस्टिंग फेज के अंदर सबसे पहले हम यूजर रिसर्च प्लान करते हैं, फिर उसके बाद कंडक्ट रिसर्च की जाती है और फीडबैक ली जाती है। यानी अब इसके अंदर हम दो तरह से यूजेबिलिटी स्टडी करते हैं, एक को बोला जाता है प्री लॉन्च यूजेबिलिटी स्टडी, और एक होती है पोस्ट लॉन्च यूजेबिलिटी स्टडी। हम पोस्ट लॉन्च यूजेबिलिटी स्टडी नहीं पढ़ेंगे, हम इसमें प्री लॉन्च यूजेबिलिटी स्टडी पढ़ेंगे। अब पोस्ट लॉन्च को आप कैसे समझ सकते हैं, कि मिसाल के तौर पे आप लोग प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, और उस एप्लीकेशन को जब आप डाउनलोड या इंस्टॉल करते हैं अपने मोबाइल के अंदर, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे उस एप्लीकेशन के रिलेटेड रिव्यूज दिए जाते हैं। उन रिव्यूज को बेसिकली वो फीडबैक ली जा रही है उस एप्लीकेशन के मुतालिक। इसी तरह से उन्होंने अपना बीटा मोड रखा हुआ है, जिसके अंदर वो एक ऐसा फीचर, एक ऐसी अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, कि जिन लोगों के साथ वो पब्लिक करने से पहले अपनी कोई अपडेट शेयर कर रहे हैं। तो उस जो वो फीडबैक का प्रोसीजर है सारा, जो प्ले स्टोर पे लिया जा रहा है उस कंपनी की तरफ से, उस एप्लीकेशन की तरफ से, उसे बोला जाता है पोस्ट लॉन्च यूजेबिलिटी स्टडी। यानी लॉन्च करने के बाद जो
फीडबैक ली जा रही है, जो टेस्ट की जा रही है एप्लीकेशन, उसके मुतालिक फीडबैक लेना, उसके मुतालिक रिव्यूज लेना, और उसके बाद उसमें आइट्रेशन की जाती है। आइट्रेशन का प्रोसीजर क्या होता है? अगेन एंड अगेन चेंजिंग, अगेन एंड अगेन मॉडिफिकेशन, अपडेट अपनी एप्लीकेशन के अंदर। कुछ अरसे के बाद आप देखते हैं कि मुख्तलिफ किस्म की एप्लीकेशन की अपडेट्स आती हैं। तो वो इसीलिए आती हैं क्योंकि वो वक्त के लिहाज से चलते चलते उन एप्लीकेशंस को या उन एप्लीकेशंस में चेंजेस आती हैं, उनको मॉडिफाई किया जाता है और अपडेट किया जाता है। वो इसीलिए किया जाता है और इसी चीज़ को पोस्ट लॉन्च यूजिबिलिटी स्टडी बोला जाता है। हम क्योंकि इसमें डेवलपमेंट नहीं सीख रहे, हम एप्लीकेशंस को लॉन्च नहीं करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम प्री लॉन्च यूजिबिलिटी स्टडी सीखेंगे, यानी लॉन्च से पहले जो टेस्टिंग की जाती है हम उसको बोलेंगे या उसको सीखेंगे। अच्छा, इसी तरह की कुछ रिसर्च होती है जो अल्फा अल्फा बीटा रिसर्च बोला जाता है, जिसे जो ऑलरेडी सीएस और सॉफ्टवेयर के स्टूडेंट्स करते हैं, लेकिन ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। हम प्री लॉन्च के अंदर क्या करेंगे कि हम एक ग्रुप ऑफ पीपल के साथ, उसमें 5 लोग हो सकते हैं, 3 लोग हो सकते हैं, 10 लोग हो सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपका सर्कल कितना है। तो उन लोगों के साथ हम किसी भी एप्लीकेशन को शेयर करेंगे। उस एप्लीकेशन के लिंक को शेयर करने के बाद, जो हमने ऑलरेडी फिग्मा के ऊपर डिजाइन की होगी, उस एप्लीकेशन को शेयर करने के बाद हम उनको कुछ क्वेश्चंस देंगे और उन क्वेश्चंस के आंसर उन लोगों से लेंगे। इस चीज को हम टेस्टिंग बोलते हैं, या फीडबैक का प्रोसीजर बोलते हैं, जिसके अंदर हमें ये पता चलता है कि क्या हमने जो एप्लीकेशन यूज की, जो एप्लीकेशन एक यूजर सेंटर्ड डिजाइन, एक ऐसा डिजाइन जिसके अंदर हमने अपने यूजर को फोकस किया, प्रॉपर रिसर्च की और उसके बाद आइडिएशन की, तो क्या ये डिजाइन वाकई यूजर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है? क्या ये डिजाइन उस चीज के रिलेटेड है, जिस चीज को, जिस टॉपिक के रिलेटेड या जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसे डिजाइन किया गया है? तो इस पूरे प्रोसीजर को यूजिबिलिटी स्टडी बोला जाता है। तो हम इसमें प्री लॉन्च यूजिबिलिटी स्टडी के बारे में भी इंशाल्लाह ताला लास्ट में पढ़ेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम सॉफ्टवेयर के बारे में देख लेते हैं। हमारे पास 2 सॉफ्टवेयर होंगे जो हम इसके बारे में जिनके ऊपर हम प्रॉपर डिजाइनिंग करेंगे। एक हमारे पास फिग्मा होगा और एक अडोब एक्सडी होगा। इंशाल्लाह ताला इस कोर्स को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि आपका ये प्रॉपर मुकम्मल कोर्स भी कंप्लीट हो जाए और आपको इन दोनों सॉफ्टवेयर्स को डिटेल से सीखने का मौका भी मिले। हम इंशाल्लाह एक पे वेबसाइट डिजाइनिंग करेंगे, एक पे फिग्मा डिजाइन करेंगे, और उसके बाद जो है जैसे जैसे हमारे कोर्स की रिक्वायरमेंट होगी इसको मोल्ड करते जाएंगे। उसके बाद यूआई यूएक्स के प्रोजेक्ट्स होंगे आपके, एक एप्लीकेशन और एक वेबसाइट डिजाइन होगा, और इसी तरह से इंशाल्लाह ताला एक एप्लीकेशन और एक वेबसाइट डिजाइन, यानी 2 एप्लीकेशन जो 2 वेबसाइट डिजाइन करवाने की हम इसमें जो आपके प्रोजेक्ट्स के तौर पे काम होगा तो वो करवाई जाएंगी, जिसके अंदर आपके पास एक एप्लीकेशन आप फिग्मा के ऊपर डिजाइन करेंगे, एक वेबसाइट आप अडोब एक्सडी के ऊपर डिजाइन करेंगे। इसके बाद जो सेकंड एप्लीकेशन या वेबसाइट वेरिएंट होगा उसका, तो वो आप लोगों की मर्जी होगी। अगर आपको फिग्मा आसान लगता है तो आप फिग्मा पे डिजाइन कर सकते हैं, अगर आपको अडोब एक्सडी आसान लगता है तो आप अडोब एक्सडी को यूज कर सकते हैं। अच्छा, इसको इस तरह से नहीं लेना कि शायद मुझे नहीं पता, मुझे भी पता है कि इसे अडोबी बोला जाता है, लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे लोकल देसी वो सीखा हुआ है हमने, जो जितनी भी यूआई यूएक्स डिजाइनिंग है, तो मैं इसे अडोबी बोलूंगा क्लास के अंदर भी। तो इस चीज़ को ज़रा इग्नोर करना है। कई दफ़ा काफ़ी स्टूडेंट मुझसे गिला करते हैं कि सर आप अडोबी क्यों नहीं बोलते, तो बस हमारी जुबान पे अडोबी चढ़ा हुआ सर मैंने भी 2023 में आके एडोबी को एडोबी बोलना शुरू किया, वरना मैं भी शुरू से एडोब बोलता था। है। जब से बिल्कुल, मैं मैंने अभी तक वैसे सर अडोब बोल रहा वो कुछ इंस्टीट्यूट से, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग के कोर्सेज किए, तो हूँ। जी उनके जी। लहजे में मैंने सुना, क्योंकि वो अंग्रेज थे तो वो एडोबी बोलते थे, एडोबी एडोबी। तो तब बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगा अच्छा एडोबी है। तो फिर जी तब जी से जी। अपनी इज्जत बचाई, तब से एडोबी बोल रहा हूँ मैं। वैसे अभी तक मैंने अपनी इज्जत बचाने का नहीं सोचा, मैं इसलिए अडोब बोल रहा हूँ। नहीं नहीं सर, कुछ भी बोल दें, दोनों एक ही चीज है। जी जी। तो इसके बाद हम जब हमारा ये एक वेबसाइट और एक एप्लीकेशन डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम केस स्टडी की तरफ बढ़ेंगे। अब केस स्टडी क्या होता है कि केस स्टडी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है कि आप लोग मिसाल के तौर पे आप किसी जगह पे इंटरव्यू देने जाते हैं, या आप किसी जगह पे अपनी फ्रीलांसिंग के किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो अपलोड कर रहे हैं, तो वहाँ पे आप लोग उसे नहीं बता सकते कि सबसे पहले मैंने एम्पैथी मैप डिजाइन किया था, उसे वो खोल के दिखाया जाए, उसके बाद आप बताएं कि मैंने यूजर स्टोरी, यूजर जर्नी, पेपर वायर फ्रेम, फिर उसके लिंक ओपन करके दिखाएं कि ये देखो मेरी एप्लीकेशन कैसे चलती है। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि हम केस स्टडी डिजाइन करते हैं, जिसके अंदर एक 30 से 35 स्लाइड्स डिजाइन की जाती हैं। आप इसे फिग्मा के अंदर भी कर सकते हैं, अडोब एक्सडी के अंदर कर सकते हैं, अगर आपको कोई और सॉफ्टवेयर इसमें अच्छा आता है तो आप उसके अंदर भी इन स्लाइड्स को डिजाइन कर सकते हैं। आप एक प्रॉपर वीडियो क्रिएट कर सकते हैं 3 मिनट की, जिसके अंदर आप प्रॉपर तमाम चीजें दिखा सकते हैं। इसके अलावा जो हम यहाँ पे डिजाइन करवाएंगे, जो मेरा प्रोसीजर है या जो नॉर्मली चल रहा है, यानी प्रॉपर गूगल की तरफ से जो प्रोसीजर फॉलो किया जा रहा है वो इसी केस स्टडी को फॉलो किया जा रहा है। तो इसके अंदर एक पीपीटी फाइल क्रिएट की जाती है, एक पावर पॉइंट की, या आप ये कह सकते हैं पीडीएफ फाइल होती है। उसके अंदर बेसिकली केस स्टडी के बारे में बताया जाता है। केस स्टडी को हम स्टार्ट करते हैं अपने नाम से,
अपने बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है, अपना प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिया जाता है, और उसके बाद स्टार्ट से लेके फिनिश तक उन 30 से 35 स्लाइड्स के अंदर हम जितना प्रोसीजर होता है वो सारा उस फाइल के अंदर दिखा देते हैं, और उसके अंदर उन लिंक्स को कनेक्ट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, और कोई भी उस स्लाइड को, उस फाइल को देखते हुए हमारे केस स्टडी, हमारे पोर्टफोलियो के बारे में जान सकता है कि हमने इस एप्लीकेशन के अंदर क्या स्ट्रगल की, हमारा क्या इसके अंदर किरदार था, और इस एप्लीकेशन को जनरेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स, टेक अवेज क्या हैं, कि इसके बाद अगर कोई हमारी इस एप्लीकेशन को खरीदना चाहता है। मिसाल के तौर पे आप एक एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हैं जो किसी हॉस्पिटल के लिए है, किसी भी हॉस्पिटल के लिए हो सकती है, वहाँ पे आपने काफ़ी अच्छी चीज़ें वहाँ पे क्रिएट की, लोगों की प्रॉब्लम्स को सुना और उस हवाले से एक एप्लीकेशन क्रिएट की। तो अगर किसी हॉस्पिटल को आप मार्केटिंग करते हैं अपनी एप्लीकेशन की, तो वो खरीद सकता है आपसे एप्लीकेशन। तो वहाँ पे फिर आप उसको केस स्टडी दिखाएंगे, उस केस स्टडी को देखते हुए, उस केस स्टडी को फॉलो करते हुए उसे समझ आ जाएगी कि आपने क्या चीज़ें इसमें की, किन चीज़ों को फॉलो किया, कौन से की पॉइंट्स थे, कौन से नेक्स्ट स्टेप्स हैं, और इसके बाद चांसेस हैं कि वो आप ही को इसमें मॉडिफिकेशन या अपडेट के लिए भी रखे। तो इसमें हम प्रॉपर सीखेंगे कि केस स्टडी को कैसे डिजाइन किया जाता है। इसके बाद हमारा पोर्टफोलियो होगा। अच्छा, इन चीज़ों के बारे में हम क्योंकि ये हमारी फ्रीलांसिंग की क्लासेस तो नहीं होंगी, लेकिन हम इंशाल्लाह ताला इसमें बोनस क्लासेस रखेंगे जिसके अंदर आप लोगों को प्रॉपर इतना गाइड किया जा सके कि फ्रीलांसिंग के प्लेटफॉर्म्स कौन से हैं और उन पे काम किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। ये क्लासेस आपकी ऑलरेडी चल रही हैं, तो उन क्लासेस को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। लेकिन इसके अंदर मैं आपको प्रॉपर सिखाऊंगा कि आप अगर अपने एप्लीकेशन और वेबसाइट डिज़ाइन के पोर्टफोलियो अपलोड करना चाहते हैं, तो हम इसमें पेड और नॉन पेड पोर्टफोलियो वेबसाइट्स को देखेंगे, जिनको यूज़ करते हुए आप इजीली अपने लिंक्स वगैरह जनरेट कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियोज पे अपनी स्क्रीन्स को डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको अपलोड कर सकते हैं। फिर इसके बाद कैरियर एंड जॉब्स इन यूआई यूएक्स, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि क्या इस स्किल को सीखना ज़रूरी है या इसको मार्केटिंग करना आगे सेल भी होती है, इसकी डिमांड भी है या नहीं। क्योंकि किसी ऐसी स्किल को सीखना मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि जिस स्किल की आगे डिमांड नहीं है। तो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग एक ऐसी स्किल है, यूआई की डिमांड हो या ना हो, यूएक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा है। यूज़र रिसर्च, यूएस यूज़र एक्सपीरियंस, आज हर फील्ड के अंदर लोग यूएक्स डिज़ाइनर्स को हायर कर रहे हैं, जिसमें प्रॉपर वो देखते हैं कि अब यूएक्स डिजाइनर का काम क्या होता है। बेसिकली यूएक्स डिजाइनर इस चीज को देखता है कि लोगों की क्या प्रॉब्लम्स हैं, लोगों के क्या इंटरेस्ट हैं। उन इंटरेस्ट को देखते हुए वो उस बिजनेस को और उनके अंदर मुख्तलिफ किस्म की मॉडिफिकेशंस के बारे में उनको सजेशंस देता है। तो ये यूएक्स का काम है, यूएक्स डिजाइनर्स का काम है। तो हम इसमें यूएक्स यूआई डिजाइनिंग को अगर देखें तो इसमें बेशुमार वेबसाइट्स के ऊपर बेशुमार काम है। आप अगर किसी फिजिकली आप लाहौर में चले जाएं, इस्लामाबाद, कराची, आप किसी जगह पे चले जाएं, किसी सॉफ्टवेयर हाउस में चले जाएं, आपको हर वेबसाइट के ऊपर यूआई यूएक्स डिजाइनर की डिमांड मिलेगी। आपको इसके अंदर प्रॉपर इस चीज़ के बारे में मिलेगा कि उन लोगों की डिमांड है, हायरिंग के लिए उन्होंने प्रॉपर इसके ऊपर पोस्टर्स लगाए हुए हैं, लेकिन किन लोगों के लिए, जिनको काम आता है। ये नहीं कि सिर्फ उन्होंने कोर्स किया हुआ है, जिनको काम आता है उन लोगों के लिए डिमांड है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इस कोर्स के साथ साथ, कोर्स तो कंप्लीट करना ही करना है, इसके साथ साथ आप लोगों ने काम भी सीखना है जो सिखाया जाएगा। इसके बाद कैरियर जॉब्स और इसके वाले से आप लोगों को बताया जाएगा, और प्रॉपर मैं गाइड करूंगा इंशाल्लाह ताला कि किस तरह से आप लोग इसमें सीवी या जॉब पोर्टल्स कौन कौन सी हैं इसके अंदर जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने के बाद वहाँ से कैसे आप लोग रिस्पांस ले सकते हैं। और ये प्रॉपर, खैर आप लोगों की जो क्लासेस होंगी ये फ्रीलांसिंग के अंदर होंगी, तो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के बारे में इंशाल्लाह ताला आपको मैं गाइड कर दूंगा कि इन प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं और उन पे कैसे काम किया जाता है। उसके बाद सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे आप अपनी मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को सेल कर सकते हैं। तो सोशल प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी हम इंशाल्लाह ताला सर डिटेल मुझे एक लेक्चर मिनट रखेंगे। देंगे? जी सर सर। अगर मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूं तो आप एक दफ़ा प्लीज़ जो कोर्स आउटलाइन है जो आपने बनाई थी क्लासेस या सेशंस के हवाले से, वो एक दफ़ा स्टूडेंट्स को दिखा देंगे, जस्ट ऊपर ऊपर जी से श्योर लाइक सर। के। जी हर बिल्कुल श्योर। क्लास का बस बताइएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया, जी बिल्कुल। वरना तो माशाल्लाह वो टन्स ऑफ लेक्चर्स हैं आपके। जी जी बिल्कुल। मैं यहाँ रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेता हूँ, वरना हम रेज्यूमे, हम इसके अंदर रेज्यूमे और सीवी के बारे में सीखेंगे लास्ट में, कि आप लोगों की एज ए यूआई यूएक्स डिजाइनर सीवी कैसी होनी चाहिए अगर आप किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। और उसके बाद हमारी क्लास की रूटीन होगी, अटेंडेंस आप लोगों की, वो तमाम चीज़ें ऑलरेडी आपकी मैनेजमेंट आपको बता देगी। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है कि हमारा रोजाना एक 5 मिनट्स का रिकैप सेशन हुआ करेगा, अगर किसी को पुराने लेक्चर के हवाले से कोई प्रॉब्लम क्लास के अंदर भी पूछ सकते हैं। इसके बाद वीकली क्विजेज, इसमें क्विजेज हुआ करेंगे मुख्तलिफ किस्म के आपके, और एनोनिमस फीडबैक हुआ करेगी। और उसके बाद आप लोगों के से ऑल लेक्चर फाइल्स वगैरह शेयर की जाएंगी, प्रोजेक्ट्स होंगे, और मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम होगा आपका, जिसके अंदर प्रैक्टिकल प्लस थ्योरेटिकल आपका सारा लेक्चर होगा। अच्छा, इसके बाद ये लिंक होगा, ये आप लोगों के साथ जो फाइल शेयर की जाएगी सर के साथ शेयर कर दूंगा, या जो भी आप लोगों का प्रोसीजर होगा इंशाल्लाह ताला। और यही हमारा यहाँ पे सर।
ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। मुझे यकीन करें, मुझे कहीं से भी ये कोर्स का आउटलाइन नहीं लगा। मुझे लग रहा है कि जैसे मैं यूनिवर्सिटी का कोई पूरा का पूरा कोर्स कर रहा हूँ, जैसे एग्रीकल्चर में मैं कर रहा हूँ ना अभी। तो वो जी जब जी सर। कोर्स कोई भी या ईयर स्टार्ट होने वाला होता है ना हमारा सेमेस्टर, तो वो इसी तरह के बताते हैं कि आपके मिड टर्म्स होंगे, उसके इतने असेसमेंट्स होंगे उसमें। कसम से सर मुझे वही लगा। ये आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, मुझे नहीं पता जी था। ओके, इंशाल्लाह थैंक सर। यू सो मच सर फॉर योर टाइम। अ, स्टूडेंट्स मुझे बताइए कि आपको डेमो सेशन कैसा लगा। और इस कोर्स की जो ड्यूरेशन है वो मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें जो सर ने बताया 28 to 30 लेक्चर्स, क्योंकि कभी कभी कुछ रह भी जाता है जो नेक्स्ट लेक्चर में करना पड़ता है। तो कुछ यूं समझ लें कि एक दो लेक्चर्स आगे या पीछे होते हैं। तो हम अगर इसको 25 या 30 लेक्चर्स पे भी करें तो ये नियरली नियरली 70 डेज में 70 दिन में खत्म होगा जाके ये कोर्स। ऐसे ही है सर। जी जी सर, बिल्कुल एग्जैक्टली। ओके, तो ये आपको 70 दिन के अंदर, जिसमें 5 से ज्यादा क्विजेस, असाइनमेंट्स और शो क्या था सर वो एक और था आपका जो केस केस स्टडीज, इसके केस अलावा स्टडी। आपके असेसमेंट्स, जो कि आज तक मैं ईआरटी के प्लेटफॉर्म पे आज तक ये चीज़ नहीं की थी मैंने, जो कि सर बुरहान जफर ने फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया हमारे प्लेटफॉर्म के। प्रॉपर टेस्ट हो गए। पहले हमारे यहाँ ये होता था कि हम फाइनल एक एप्लीकेशन या वेबसाइट डिज़ाइन करवाते थे स्टूडेंट से, जो कि उनका यूं समझ लें कि फाइनल असेसमेंट होता था। लेकिन ये टेस्ट या मार्किंग सिस्टम नहीं था हमारे पास, जो कि सर ने इंट्रोड्यूस किया है, जो कि मैं बड़ा सर का शुक्रगुजार हूँ। और बताएं आपको कैसा लगा, सब बताएं प्लीज। 10-12 स्टूडेंट नहीं, यहाँ माशाल्लाह 40 स्टूडेंट मौजूद हैं। तो उनमें से 20-25 भी बता दें तो हमारे लिए बड़ा अच्छा होगा। और आपके मुताबिक कोर्स की फी क्या होनी चाहिए? ऑल्टरनेट डेज हैं, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। रात 9 बजे आपकी क्लास हुआ करेगी, ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। रात 9 बजे आपकी लाइव क्लास हुआ करेगी। ये हफ्ते के 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी सर बुरहान के साथ। और कभी हो सका तो एक दो, अगर सर खुद कंडक्ट करना चाहें क्वेश्चन एंड आंसर सेशन, तो वो संडे को हम रख लेंगे, अगर सर फ्री होंगे या आप लोग फ्री होंगे तो। इंशाल्लाह। जिस तरह कभी कोई इशू आ जाता है, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कोर्स होता है। सर ऐसे ही कॉम्प्लिकेटेड होता है थोड़ा सा। मैं ग्राफिक डिजाइनर हूँ तो मुझे यूआई यूएक्स का इतना नहीं पता। वैसे मुझे लगता है कि यूआई यूएक्स डिजाइनिंग ग्राफिक डिजाइनिंग की सबसे आसान किस्म है, सबसे अच्छा। आसान टाइप है। लेकिन यह है कि इसमें थोड़ी सी यूजर रिसर्च अगर की जाए ना, उसके बाद यूआई डिजाइनिंग बहुत आसान है। आपके पास 6 से 7 टूल है सर। अडोब इलस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप में तो हमारे पास बेशुमार टूल्स होते हैं। वैसे इसमें तो हमारे बिल्कुल पास ऐसे। टूल्स ही नहीं है। शेप टूल्स हैं, पेन टूल है और टेक्स्ट, बस 3 टूल हैं। इन्हीं के ऊपर स्क्रीन डिजाइन की जाती है। जबरदस्त। ओके जी, स्टूडेंट्स आप मुझे बताएं कि इस कोर्स की प्राइस क्या होनी चाहिए, जिस कोर्स को एंड करने के बाद आपको सर्टिफिकेट भी दिया जाता है, एंड देन आपकी इंटर्नशिप भी होती है। इंटर्नशिप में फिर अलग से भी प्रोजेक्ट्स मिलेंगे आपको। इंटर्नशिप भी तकरीबन 1 महीने की होती है। तो हम आपको तकरीबन 110 दिन सहने वाले हैं अपने पास। तो और वन टाइम फी होती है हमारे पास। तो आप लोग ही मुझे डिसाइड करके बताएं यहीं पे ही कि आपके मुताबिक, अगर आप पाकिस्तान में कहीं और से ये कोर्स करते हैं जो कि इतनी डिटेल्ड कोर्स आउटलाइन है और इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको डेमो में प्रॉमिस की गई हैं, तो ये आपसे प्रॉमिस नहीं की गई हैं, जस्ट आपको ये करवाई भी जाएंगी। तो आप लोग एक दफ़ा खुद विचार करके मुझे बताएं। वेबसाइट पे $1,000 शो हुई। ओ माय गॉड, हम इतना नहीं लेंगे। हम इतना नहीं लेंगे, टेंशन नहीं लें सर। इसमें एक और चीज़ सर मैं थोड़ी सी जी जी। क्लियर करना चाहूंगा जी कि जी। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ये किसी भी सॉफ्टवेयर उसमें चले जाएं, यानी इसका डेमो सेशन ये ले जाए ना, तो पाकिस्तान के अंदर जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं उसमें मैं इस चीज़ की गारंटी दे सकता हूँ, अभी तक जितने सॉफ्टवेयर हाउसेज में मैंने काम किया या जितने से मेरा ताल्लुक था, ये किसी भी जगह पे चले जाएंगे ना, और इनको सिर्फ काम आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि इनके पास वो हो कि सिर्फ मेरे पास ये डेमो सेशन है। इनको काम आना चाहिए। उस काम की बेस पे इनको कभी भी किसी सॉफ्टवेयर हाउस से आप ये कह रिजेक्शन नहीं मिलेगी। और जहाँ पे ये चले जाएंगे वहां पे ये खुद सिखाएंगे जाके कि सर इसमें ये वाला फेज आप मिस कर रहे हैं, इस फेज के बाद ये रिसर्च में इस तरह से भी किया जाता है। वो इनको नहीं कहेंगे कि आपने ये कहाँ से पढ़ा या ये आपने नहीं सीखा। तो इंशाल्लाह ताला ये कहीं पे भी जाएंगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, तो इनके लिए ये एक अच्छी फीलिंग, प्राउड ही होगी। एक प्राइड इंशाल्लाह। होगा कि इन्होंने ये कोर्स किया है। और इस कोर्स को फिजिकली भी किया जा सकता है। अब ये ऐसा कोर्स नहीं है कि इसमें आप यानी सिर्फ इनको फ्रीलांसिंग पे चलेगा या सिर्फ ऑनलाइन किया जा सकता है। इसको ऑनलाइन भी किया जा सकता है, ऑफलाइन भी किया जा सकता है। तो इस कोर्स को मेरे ख्याल में हर एक को सीखना चाहिए। वैसे ये कोर्स एक बड़ा जबरदस्त कोर्स है और इंशाल्लाह ये अपडेट कोर्स
होगा। इससे ज्यादा यानी जैसे जैसे अपडेट होता रहेगा, अगर साथ साथ अपडेट्स आती रहती हैं, फिग्मा के अंदर कोई अपडेट आती है तो हम उसको साथ साथ कवर करेंगे इंशाल्लाह। ओके। रहमान, मैंने आपको बताया था शुरू में ही, कोर्स शुरू होने से पहले ही कि सॉरी डेमो शुरू होने से पहले मैंने आपको बताया था कि हमारी वेबसाइट अभी अपडेटेड नहीं है, अभी अपडेट कर रहे हैं हम, बैकएंड पे उसकी अपडेट चल नहीं है। सर, हाउ मच यू विल बी कवरिंग फिग्मा इन डिटेल और वी विल बी कवरिंग सम ऑफ द इट्स कंपोनेंट्स? अरे इंशाल्लाह ताला हम इसमें दोनों सॉफ्टवेयर को इन डिटेल पढ़ेंगे, कोई चीज उसमें नहीं छोड़ेंगे। ओके। सर, ये जो आपने आउटलाइन शेयर की है, इट्स वन ऑफ प्रीमियम कंटेंट। थैंक यू आदिल नजफी, जजाकल्ला। सर, आउट ऑफ कंट्री क्या स्कोप है? सर आउट ऑफ कंट्री पाकिस्तान से ज्यादा स्कोप हाँ, ये तो वेरी ऑब्वियस है। हम इस है। जी कोर्स जी। में टोटल कितने प्रोजेक्ट्स करेंगे? इसमें इंशाल्लाह कोशिश तो ये होगी कि हम इसमें 2 एप्लीकेशन और 2 वेबसाइट यानी 3 प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करेंगे। एक में एप्लीकेशन और वेबसाइट होगी, एक एप्लीकेशन और एक वेबसाइट पर, यानी दो ओके। प्रोजेक्ट्स यानी। जी जी इंशाल्लाह। कोई भी इसे ले तो यूएसए कोई रिजेक्शन नहीं मिल सकता? अच्छा अच्छा, सॉरी, वो आप बता रहे हैं, मैं समझा पूछ रहे हैं, सॉरी। थैंक यू आदिल। सर, कोर्स स्टार्ट कब से होगा? हमारी पूरी कोशिश है कि नेक्स्ट ट्यूसडे, ये जो ट्यूसडे आ रहा है उसके नेक्स्ट वाला ट्यूसडे, उसको हम पहली इंट्रोडक्टरी आपकी क्लास रखें। बीच में एक हफ्ता है। सर, कोर्स स्टार्ट कब से होगा मैंने आपको बता दिया। वुड यू गाइस प्रोवाइड एनी रिकॉर्डेड वीडियो ऑफ द दिस डेमो एज आई वाज बिट लेट? जी बिल्कुल, आपको मिल जाएगा। अच्छा, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या इसकी कोई डिग्री होती है? इसकी डिग्री नहीं होती, इसकी जो है, अच्छा अलग से अगर आप पूछ रही हैं डिग्री का, तो इसकी डिग्री, सर यूआई यूएक्स में डिग्रीज होती हैं, कोई 2-4 साल का बैचलर्स वगैरह होता है? नहीं सर, इसमें प्रॉपर डिग्री तो नहीं है, लेकिन ये HCI आप इसी इसी चीज़ को कह सकते हैं कि ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन जो हम CS और सॉफ्टवेयर के अंदर पढ़ते हैं, ये ओके। बेसिकली यूज़र रिसर्च ही है। तो इसको ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन ही बोला जाता है कि आप किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग डिजिटली कंप्यूटर। तो इसकी प्रॉपर डिग्री नहीं है, लेकिन इसकी सर्टिफिकेशन बेशुमार होती है, जो प्रॉपर माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से है, गूगल की तरफ से है, IBM की तरफ से है। और बड़ी अच्छी अच्छी सर्टिफिकेशन है जो उन्होंने अपने प्रॉपर डिज़ाइन से। अच्छा, इसमें एक और चीज़, हम इसमें इंशाल्लाह ताला जब ये कोर्स कंप्लीट करेंगे तो उसमें आप लोगों को जितने सोर्सेज हैं, यानी क्योंकि स्टार्ट में तो हम इसे खुद ही मैनुअली डिज़ाइन करेंगे कुछ चीज़ों को, लेकिन एट द एंड आप लोगों को जितनी पॉपुलर डिज़ाइन सिस्टम लाइब्रेरीज हैं उनके लिंक्स भी आप लोगों के साथ इस कोर्स के अंदर शेयर किए जाएंगे, जहाँ से आप इजीली कुछ मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों को यूज़ करते हुए अपने डिज़ाइन को क्विकली डिज़ाइन कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं या रीअरेंज कर सकते हैं। तो वैसे इसकी प्रॉपर डिग्री नहीं है, लेकिन ये कि सर्टिफिकेशन, लेकिन ये HCI से आप इसे कंपेयर कर सकते हैं, ये HCI है। तो अगर आप ओके। इसमें डिग्री लेना चाहते हैं तो वो HCI का जो सब्जेक्ट है तो उसको किया जा सकता है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन। थैंक यू सो मच सर। अच्छा जी, जो ये पूछ रहे हैं कि सिस्टम रिक्वायरमेंट्स क्या है, मैं उनको बता देता हूँ कि आपके पास विंडोज 10 होनी चाहिए, एटलीस्ट 4 GB रैम होनी चाहिए। सर, हम डाउनलोडेड वर्जन यूज करेंगे फिग्मा का या ऑनलाइन वर्जन? ऑनलाइन इसमें ज्यादा डिपेंड कर अपडेटेड होता है वैसे। जी जी बिल्कुल, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि अगर कोई डाउनलोडेड भी करना चाहता है यूज़, तो वो भी अपडेटेड होता है, साथ साथ चलता रहेगा। ओके। अच्छा जी, तो आपको मिल गया होगा जवाब यकीनन, मोहम्मद अब्बास। अब बिल्कुल सॉफ्टवेयर हम प्रोवाइड करेंगे, एडोबी एक्सडी। एडोबी एक्सडी जो वो सॉफ्टवेयर, वही डाउनलोड करना पड़ता है, सच फिग्मा तो आपको बड़ा इजीली अवेलेबल है। इंटर्नशिप विल बी ऑफर्ड टू ऑल स्टूडेंट्स और सिलेक्टेड। जो जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होंगे सर्टिफिकेट्स के लिए, जो जो असेसमेंट करके अपने पास हो जाएंगे, सर की तरफ से एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी कि ये स्टूडेंट्स जो है वो पास हो चुके हैं, तो वो सर्टिफिकेट के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे, वो इंटर्नशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। अगर देखा जाए मार्केट वर्थ इस कोर्स की कम से कम भी 20,000 रुपए ऑनलाइन पाकिस्तान में। अगर आप जाएं, आप थोड़ी सी रिसर्च करें और जाके देख लें कि इसकी मार्केट वर्थ कितनी है या इस कोर्स की चार्जेस कितनी है, तो आप ये जाके आराम से देख सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो हम चार्ज कर रहे हैं वो जस्ट 8,000 चार्ज कर रहे हैं, 8,000 रुपए इस कोर्स के, कंप्लीट कोर्स के, जिसमें आपकी इंटर्नशिप, पूरा कोर्स, सर्टिफिकेशन, ये सारी चीजें शामिल हैं। 8,000 में हम आपको ये पूरी की पूरी चीजें सिखा रहे हैं। हमें इसमें कितने सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? 2 सॉफ्टवेयर सर ने आपको बताया था। How much would be UX focused, like weeks in which will covered as hands-on practice will be done in UI part? सर, सना पूछ रही हैं कि UX पे हम कितना फोकस करने वाले हैं इसमें, क्योंकि वैसे UI तो UX अगर में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो UX ही होता है। जी बिल्कुल, इसमें आप ये कह सकते हैं कि 65% हमारा UX पे फोकस होगा और 35 हमारी UI होगी, क्योंकि अगर अच्छा UX यानी अच्छे से यूजर रिसर्च की हुई है तो फिर ही उसे अच्छे से डिजाइन भी किया जा सकता है। लेकिन यह है कि इसमें लेक्चर हमारे ज्यादा UI के होंगे, लेकिन फोकस हमारा जो ज्यादा होगा वो
यूजर एक्सपीरियंस एंड यूजर रिसर्च पे होगा इंशाल्लाह। ओके सर। फातिमा, बिल्कुल इंटर्नशिप जो है वो ऑनलाइन होगी। और मोहम्मद अब्बास अली, अगर ये क्लासेस हम ऑन साइट देते ना, तो हम कम से कम इस कोर्स की फी महीने की 20,000 रुपये चार्ज करते हैं। ये ऑनलाइन क्लासेस हैं। 8,000 कम है, कोई बात नहीं, किसी के लिए ज्यादा भी होंगे। तो इसलिए हमने जो ये फी रखी है वो बड़ी रीजनेबल रखी है, जिसमें जो है वो हम आपको ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। और ये नहीं है कि जो है वो हम चीप फीस लेके जो है वो क्वालिटी भी चीप प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसे जैसी कोई चीज नहीं है। वो आपने सर के डेमो सेशन और सर के कंटेंट से ही देख लिया होगा कि जो ये कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो एक जबरदस्त कंटेंट है। फॉर वेबसाइट डिजाइन, वर्डप्रेस एंड यूएक्स में क्या डिफरेंस है? सर ये आखिरी सवाल ले लें, फिर हम जो है उसके बाद एंड करते हैं। जी जी सर। अच्छा, अगर हम वर्डप्रेस और इन चीज़ों को देखते हैं, पाइथन जावा, तो ये बेसिकली डेवलपमेंट में आ जाती हैं। हम जो चीज़ डिज़ाइन करते हैं ना, ये आप कह सकते हैं कि एक लॉन्च से पहले, डेवलपमेंट से पहले वाला वर्जन होता है। फिर इसको डेवलपर्स के साथ शेयर किया जाता है। वो फिर इसकी प्रॉपर कोडिंग करके इसको डेवलप करते हैं और प्रॉपर पब्लिक डोमेन लेके इसको पब्लिक में शेयर किया जाता है, जहाँ पे इसको प्रॉपर पब्लिक यूज कर सकती है। जब तक हमारे पास डिजाइन रहता है फिग्मा या अडोब एक्सडी के अंदर, तो ये सिर्फ वही लोग इस्तेमाल कर सकते हैं इस वेबसाइट को प्रॉपरली, जिन लोगों के साथ हम लिंक शेयर करेंगे। तो वर्डप्रेस की जो वेबसाइट होती है या ये डेवलपिंग में आती है, ये तमाम चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है, वो डेवलपिंग के अंदर चली जाती हैं। हमारा इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं होगा। हाँ, लेकिन हमारी वेबसाइट उसी तरह से होगी, कंप्लीट उसी तरह से यूज़ भी की जा सकेगी, तमाम चीज़ें इस पे की जा सकेंगी। लेकिन क्योंकि ये एक डेमो वेबसाइट होगी, ये एक डिज़ाइन होगा, जिस डिज़ाइन को जब डेवलपर्स के साथ शेयर किया जाएगा, तो फिर वो लोग इसे डेवलप करने के बाद पब्लिक डोमेन के अंदर शेयर करते हैं। तो वर्डप्रेस वो कोडिंग के रिलेटेड आ जाती है, हमारी डिज़ाइनिंग फील्ड है, हमारा कोड से या कोडिंग वगैरह से कोई ताल्लुक नहीं होगा। ओके। जैसे सर आप बात कर रहे हैं कि एक होते हैं आर्किटेक्ट इंजीनियर्स और दूसरे जी होते जी हैं सिविल इंजीनियर्स। आर्किटेक्ट का जी काम बिल्कुल। होता है वो डिज़ाइन मैप बना के देना, और बिल्कुल। सिविल इंजीनियर का काम होता है उस बिल्डिंग को खड़ा करना, ऐसे ही राइट? लेकिन इसमें ये होता है कि डेवलपर जो और डिज़ाइन, आर्किटेक्ट जी होते हैं जी ना, हमारे जी आर्किटेक्ट ने एक डिजाइन क्रिएट करके दे देना है और जी बाकी सिविल इंजीनियर उसकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। जी इसके जी। अंदर ये होता है कि हम तमाम पिलर्स उन्हें खड़े कर देते हैं। उन्होंने सिर्फ इस पे, आप ये कह सकते हैं कि इसकी पॉलिश करनी है या दुनिया के साथ इसका ताल्लुक, एक बच्चों, ब्रिज कायम करना है। तो बचपन में जो सर वो बुक आती थी जिसमें हमने जस्ट ट्रेसिंग करनी होती थी, बाकी सारा अ, कुछ हुआ वो होता था, वो बिल्कुल सर, डॉट ये डॉट वही डॉट है। लगे हुए। ओके जी। बल्कि अभी फिग्मा के अंदर जो अपडेट है इस वक्त, उसके अंदर ये है कि इसमें प्रॉपर कोडिंग भी दी जाती है, यानी वो तमाम कोड्स भी दे दिए जाते हैं और वो लोग सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं अभी जो कोडिंग के अंदर कर रहे हैं। वाह। सर जहां तक ये रहमान जहूर ने बड़ा अच्छा सवाल किया, क्या हम फिग्मा डिजाइन को सीएसएस या एचटीएमएल में कन्वर्ट कर सकते हैं? जहां तक मुझे याद है कि वेबफ्लो एक नया प्लगइन है जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया है, तो आई थिंक सो कि अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं इसको। जी सर, बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ कि अभी इस वक्त वो सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हम तमाम चीज़ें इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। बल्कि इस वक्त जैमबॉट एक आया है फिग्मा का नया टूल, जो एआई से रिलेटेड है। जी तो जी उसके जी। अंदर हम प्रॉपरली इसमें स्क्रीन को डिज़ाइन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे साइन इन स्क्रीन चाहिए, तो उसकी प्रॉपर कोडिंग इसमें हम वो उससे जनरेट करवा सकते हैं, जैसे चैट जीपीटी के हम कर, लेकिन ये चैट जीपीटी से बहुत बेहतर है। ओके, थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। स्टूडेंट्स, मैं एक दफा दोबारा सारी चीजें रिकैप कर लेता हूँ। मैं आपको बता देता हूँ कि 8,000 विदाउट एनी हिडन चार्जेस इस कोर्स की फी है, जिसमें आपका कंप्लीट कोर्स, सर्टिफिकेट, इंटर्नशिप एंड इंटर्नशिप लेटर, ये चार चीजें शामिल होगी इस 8,000 रुपए में, जिसमें तकरीबन आपका कोर्स 70 दिन तक चलेगा ये। और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्लासेस होंगी वो 25 to 30 के दरमियान होंगी। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको दोबारा, ताकि आप एक दफा जहन नशीं कर लें इसको। कोर्स के जो डेज होंगे वो होंगे ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे ऑल्टरनेट डेज पे होंगी ये क्लासेस। टाइमिंग्स होंगी रात 9 बजे लाइव। जिस तरह अभी आपकी क्लास ये 9 बजे एंड होने वाली है और दूसरी डेटा एंट्री की हमारे पास क्लास 9 बजे शुरू होगी, इसी तरीके से ही रात के 9 बजे, क्योंकि हमें पता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स और जॉब पर्सन होते हैं जो कि 5-6 बजे फ्री होके घर आते हैं। तो उस वजह से हमने इसकी टाइमिंग्स जो है बड़ी रात में रखी हैं, ताकि सब सुकून से क्लास ले सकें। और अटेंडेंस जो है वो बड़ी मैंडेटरी होती है हमारे पास। और लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट मैं आपको बता देता हूँ कि जो नेक्स्ट वीक का ट्यूसडे आ रहा है उसके नेक्स्ट वीक से ये कोर्स स्टार्ट होगा, जो कि नवंबर तकरीबन लग जाएगा। तो ये नवंबर शायद 1 या 2 को स्टार्ट होगा। और इस कोर्स की फीस 8,000 होगी। स्टार्टिंग डेट मैंने आपको बता दी। लास्ट डेट ऑफ फीस सबमिशन अभी हमने डिसाइड नहीं किया है। और अगर कोई स्टूडेंट 8,000 एट ए टाइम पे नहीं कर सकता,
तो फिर उसे अगर पर मंथ पे करना है तो फर्स्ट मंथ में 5,000, नेक्स्ट मंथ में भी उसको 5,000 पे करना होगा अगर वो इंस्टॉलमेंट पे करना चाह रहा है। अगर लम सम करना चाह रहे हैं तो वो जस्ट 8,000 फीस अपनी फॉर वंस दे सकते हैं और वो एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर कोई एट ए टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता, 8,000 उसके पास अवेलेबल नहीं है, तो वो या तो फर्स्ट मंथ में 5,000 एंड सेकेंड मंथ में भी 5,000 दे सकते हैं। वैसे इस कोर्स की फीस हमने डिसाइडेड जो है वो हमारी 10,000 की है, लेकिन ये 2,000 मैंने जो है वो डिस्काउंट दिया हुआ है कोर्स में लमसम वालों को। ठीक हो गया जी, समझ में आ गई सारी चीजें? कोई कंफ्यूजन है तो एक दफा पूछ लें कोर्स के हवाले से, मतलब लाइक टाइमिंग, डेट्स वगैरह इस चीजों के हवाले से। नहीं है तो फिर आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप देख लीजिएगा दोबारा। कोई सवाल एट द एंड? नो? हम जॉब दे रहे हैं? अरे हम, हमारा इंस्टीट्यूट है। कैसी बातें कर रहे हो यार? हाँ, हम ये बात है कि हम जॉब लेना सिखा रहे हैं, सर सिखाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर। जी, फिग्मा और एडोबी एक्सडी। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप सब अपना ख्याल रखें। खुदा हमें नासिर। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।